नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, इनका अध्ययन किया था और मगध के उत्कर्ष में मैंने आपको 3 राजवंशों के बारे में बताया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक अपन ने बात की थी बिंबिसार और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक। शिशुनाग वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तीसरा राजवंश अपन ने नंद वंश पढ़ा था। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद। तो इसके बाद में अपन ने भारत पर सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व में अपन ने एक युद्ध की बात की थी, हाइडेस्पीज जेलम का युद्ध, जो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राजा पोरस पराजित हुआ था। और 323 ईसा पूर्व में स्वदेश लौटते समय बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब आज अपन अपने अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 2 धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे थे। और 2 धार्मिक आंदोलन मैंने आपको बताया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज अपन अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक। बौद्ध धर्म का संस्थापक होगा महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन होगा? महात्मा बुद्ध होगा। अब ये महात्मा बुद्ध कौन थे, जन्म कब हुआ, कहां हुआ, माता पिता कौन थे, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म स्थान कपिलवस्तु। कपिलवस्तु का लुम्बिनी वन जन्म स्थान है कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु का भी लुम्बिनी वन। और वर्तमान में यह लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। और जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। माता का नाम था महामाया अथवा माया देवी।
देखिए, पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया अथवा माया देवी था। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जन्म के 7 रोज बाद, जन्म के 7 रोज बाद सिद्धार्थ की माता महामाया का निधन हो गया। अतः सिद्धार्थ का पालन पोषण, सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। तो पालन पोषण करने वाली जो होगी विमाता, मौसी प्रजापति गौतमी। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक होंगे महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध का जन्म होगा 563 ईसा पूर्व में। कहां होगा? कपिल वस्तु का लुंबिनी वन। और किस दिन होगा? वैशाख पूर्णिमा। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया अथवा माया देवी। सिद्धार्थ बचपन का नाम हो जाएगा। पालन पोषण करेगी इनकी विमाता प्रजापति गौतमी। क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 रोज बाद महामाया माया देवी का निधन हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ बुद्ध के जन्म के अवसर पर दो ब्राह्मण कालदेवल और कौंडिन्य। देखिए, सिद्धार्थ के जन्म के अवसर पर दो ब्राह्मण कालदेवल और कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर या तो एक चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर एक महान सन्यासी होगा। तो सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में जो भविष्यवाणी करने वाले दो ब्राह्मण जो थे वो कालदेवल और कौंडिन्य थे। और भविष्यवाणी क्या थी कि यह बालक आगे चलकर या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर एक महान तपस्वी सन्यासी होगा। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत में रहते थे, तो इनके पिता को इनकी बड़ी चिंता होती थी। सिद्धार्थ जो कि बचपन से ही एकांत प्रिय थे, एकांत में रहते थे, कुछ न कुछ सोचा करते थे। तो इनके पिता को इनके भविष्य को लेकर बड़ी चिंता होती थी। तो 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ कर दिया गया। अर्थात महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा, जिसे साहित्य में बिंबा, भद्दकचना और गोपा भी कहा जाता है।
तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा होगा, जिसके अन्य नाम भी मिलते हैं, बिंबा, भद्दकचना और गोपा। आगे बात करते हैं, देखिए सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल। देखिए, जब सिद्धार्थ को पुत्र जन्म का समाचार दिया गया तो इन्होंने कहा कि आज मेरे जीवन में एक बंधन और बंध गया, अतः इस बालक का नाम राहुल रखा गया। और राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक और इनके सारथी का नाम चाण था। तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक होगा और इनका जो सारथी होगा उसका नाम चाण था। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, अर्थात शाक्य राजवंश से ये संबंधित थे। तो महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। और एडविन अर्नाल्ड ने महात्मा बुद्ध को द लाइट मैन ऑफ एशिया एडविन अर्नाल्ड ने महात्मा बुद्ध को द लाइट मैन ऑफ एशिया के नाम से पुकारा है, अर्थात एशिया का ज्योति पुंज। तो एशिया का ज्योति पुंज महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा किसने? एडविन अर्नाल्ड ने कहा है। तो आगे देखते हैं, देखो 4 दृश्य जिन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन ही बदल दिया, अर्थात सिद्धार्थ का जीवन ही बदल दिया। कौन कौन से दृश्य थे देखिए। एक शव, एक बीमार, एक वृद्ध, एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। देखिए, ऊपर की जो 3 स्थितियां हैं ये दुखमय है। मृत्यु दुख है, बीमार दुखी है और बुढ़ापा दुख है। लेकिन सन्यासी प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न चित्त था, अर्थात सन्यासी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। तो इन्हीं 4 दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष
की आयु में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में एक रात्रि में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर सिद्धार्थ के द्वारा गृह त्याग कर दिया गया। बौद्ध धर्म में इस घटना का एक नाम है महाभिनिष्क्रमण, अर्थात सिद्धार्थ की गृह त्याग की जो घटना होगी उसे क्या नाम देंगे? महाभिनिष्क्रमण नाम देंगे। सर्वप्रथम सिद्धार्थ वैशाली में सांख्य दर्शन के संत मुनि आलार कालाम से मिले और आलार कालाम से सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अर्थात सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? आलार कालाम हुए और आलार कालाम से सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। लेकिन सिद्धार्थ की ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई, उन्हें तो और ही कुछ चाहिए था। तो यहां से ये दूसरे गुरुजी जिनका नाम था उद्रक रामपुत्र, और उद्रक रामपुत्र से इन्होंने नेव संज्ञा ना संज्ञायतन की शिक्षा ली। नेव संज्ञा ना संज्ञायतन की शिक्षा ली किससे? उद्रक रामपुत्र से। तो उद्रक रामपुत्र जो थे वो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। प्रथम गुरु आलार कालाम और दूसरे गुरु उद्रक रामपुत्र थे। लेकिन उद्रक रामपुत्र से भी सिद्धार्थ की ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। अतः सिद्धार्थ ने पांच ब्राह्मण साधकों के साथ मिलकर अन्न जल छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो सिद्धार्थ ने पांच ब्राह्मण साधकों के साथ मिलकर अन्न जल छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया। ज्ञान प्राप्त तो हुआ नहीं, शरीर सूखकर कांटा हो गया और ऐसे लगने लगा कि ज्ञान प्राप्ति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जिस मार्ग में या जिस स्थान पर ये लोग तपस्या कर रहे थे उस तरफ से कुछ महिलाएं जा रही थी और उन महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जा रहा था कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि वह सुर ही ना निकाले। जब सिद्धार्थ ने वो गीत सुना तो सिद्धार्थ ने उससे भाव ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने तो वीणा के तारों को काफी कस रखा था, टूटने ही वाले थे। तो सिद्धार्थ ने एक कन्या, नाम था सुजाता,
इस सुजाता के द्वारा दी गई खीर खाकर तपस्या का मार्ग भंग कर दिया। तो सुजाता नामक कन्या के द्वारा दी गई खीर खाकर सिद्धार्थ ने तपस्या का मार्ग भंग कर दिया। तो ये जो 5 ब्राह्मण साधक इनके साथ थे, ये 5 ब्राह्मण साधक इनको पथ भ्रष्ट समझकर इनका साथ छोड़कर वापस चले गए। यहां से सिद्धार्थ आगे आए और एक स्थान है उरुवेला, यहां पहुंचे। उरुवेला में निरंजना या कहेंगे पुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, उरुवेला, निरंजना नदी का दूसरा नाम होगा पुनपुन नदी। इसके किनारे एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह उरुवेला जो है वो तो बन गई बोध गया, और जो पीपल का वृक्ष था वो बन गया बोधि वृक्ष, और सिद्धार्थ बन गए महात्मा बुद्ध। तो यहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था इन्होंने, और 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी आयु थी 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और 6 साल तक जो ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया थी उसे आर्य प्रयेषणा कहा जाता है। 6 साल तक जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे, तो ये 6 साल का जो समय है वो आर्य प्रयेषणा के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, और सारनाथ में सिद्धार्थ ने उन्हीं 5 ब्राह्मण साधकों को अपना उपदेश दिया जो इनका साथ छोड़कर चले गए थे, या इनको जो पथ भ्रष्ट समझ रहे थे। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश।
दूसरी बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या, उनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद प्रिय शिष्य और उपाली प्रधान शिष्य था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कह दो, सर्वाधिक वर्षावास कह दो। देखिए, वर्षावास का मतलब होता है, ये जो बौद्ध भिक्षु थे या जैन धर्म वाले थे, दोनों में ये 8 माह तक तो अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार घूम घूम कर किया करते थे, लेकिन 4 माह जो कि वर्षा ऋतु होती थी, उस 4 माह में एक ही स्थान पर रहकर अपने उपदेश देते थे। इसे वर्षावास कहा जाता है। तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं और सर्वाधिक वर्षावास भी इन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किए। जब इनकी आयु 80 वर्ष थी, तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में, आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का निधन हो गया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु वाली घटना होगी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए, ग्रह त्याग की घटना तो हो जाएगी, महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को कहेंगे संबोधि। प्रथम उपदेश हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु वाली घटना हो जाएगी महापरिनिर्वाण। और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो 6 साल का समय रहेगा वो आर्य प्रियेषणा। और देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को। अतः बौद्ध धर्म में इस वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध वैशाख पूर्णिमा
483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। निधन कहां होगा? आधुनिक उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, और देवरिया जिले का स्थान हो जाएगा कुशीनगर। अब महात्मा बुद्ध का जो अंतिम संस्कार है वो मल्लों के द्वारा किया जाएगा। वैशाली के मल्ल थे, उन मल्लों के द्वारा महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया और महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। इससे आगे की चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।